दोस्तों जो बोला ना वहाँ से तो रोज बना लिया और ज़्यादा दिक्कत होगा तो 2 फ्रेम बना लिए। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है आप सब ऊपर से हाँ मुझे कि जब से लाइट केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है बस उसके बाद से ऐसे तमाम तत्व हैं जिनको पर लग गए हैं और देश के अंदर सामाजिक राजनीतिक माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है कि कल शिवसेना के सांसद संजय राउत ने जो बयान दिया है, उनका कहना है कि मुसलमानों को डिसएनफ्रेंचाइज करना चाहिए, उनका वोटिंग जो राइट है उसको विड्रॉ कर लेना चाहिए। और आज बीजेपी के साक्षी महाराज, उनका कहना है कि 4 शादियां और 40 बच्चों पर पाबंदी लगनी चाहिए और मुसलमानों और क्रिश्चियंस को इनकी नसबंदी करानी चाहिए। इस तरीके के बयान न केवल भड़काऊ हैं, न केवल समाज के अंदर एक नफरत की दीवार खड़ी कर रहे हैं, बल्कि भारत के संविधान और लोकतंत्र की मूल आत्मा के भी खिलाफ है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। शिवसेना का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। 1999 में बाला साहब ठाकरे को 6 साल के लिए उनका मताधिकार वापस ले लिया गया था, क्योंकि उन्होंने इसी तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ भाषण दिया था और जिस पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। कानून की धारा 153A, आईपीसी की धारा 153A स्पष्ट तौर पर यह कहती है कि किसी भी तरीके से अगर आप समाज के अंदर अगर अलग अलग धर्मों जातियों के बीच में अगर आप शत्रुता पैदा करने का काम करते हैं, एनिमिटी पैदा करने का काम करते हैं, नफरत पैदा करने का काम करते हैं, तो ऐसे शख्स के खिलाफ न केवल फौरन मुकदमा दर्ज होना चाहिए बल्कि उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और 3 साल की इसमें सजा का भी प्रावधान है। साथ ही साथ पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 125 वो भी इस ओर इशारा करती है। मैं आज आपके माध्यम से ये सवाल करना चाहता हूं और साथ ही साथ मैं भारत सरकार से एक निवेदन भी करना चाहता हूं कि चूंकि शिवसेना एक सीरियल ऑफेंडर है और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए संजय राउत के खिलाफ फौरन मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सामना जो उनका मुखपत्र है उसमें इस बात का पब्लिकेशन किया गया है, इसलिए सामना का पब्लिकेशन बंद होना चाहिए। सीरियल ऑफेंडर है, इसलिए इलेक्शन कमीशन को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए और इनकी मान्यता रद्द होनी चाहिए और संजय राउत की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है। भारत का प्रियम्बल कहता है सेकुलरिज्म। जब संविधान सभा की बैठक चल रही थी तो एकमात्र ऐसी धारा थी यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, जिसमें किसी तरीके का कोई आर्गुमेंट नहीं था। यानी किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी जेंडर का हो, सबको एक खास उम्र के बाद वोट देने का अधिकार है। और इस देश के अंदर वो किसी भी एक समुदाय विशेष को, चूंकि धर्म विशेष का है, इसलिए उसके मताधिकार की वापसी की बात करना न केवल एक गंभीर अपराध है बल्कि भारत के संविधान का खुलेआम उल्लंघन है, उसकी मूलात्मा का उल्लंघन है। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस घटना को 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। महाराष्ट्र की सरकार अभी तक सोई बैठी हुई है। मेरा आरोप यह आम आदमी पार्टी का कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, उन्होंने लाल किले की प्राचीर से जरूर कहा कि 10 साल तक सांप्रदायिकता में मॉरेटोरियम लगना चाहिए, लेकिन एक के बाद एक नफरत फैलाने वाले भाषण दिए जा रहे हैं, वक्तव्य दिए जा रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय, चाहे वो ईसाई समुदाय के लोग हों, चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग हों, चाहे वो पारसी समुदाय के लोग हों, चाहे वो सिख समुदाय के लोग हों, चाहे वो जैन समुदाय के लोग हों, इनके अंदर जानबूझकर ज़बरदस्ती असुरक्षा का भाव पैदा किया जा रहा है और एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है।
ये बिना नरेंद्र मोदी सरकार की मिलीभगत के संभव नहीं है। या तो अगले 24 घंटे के अंदर संजय राउत की गिरफ्तारी हो, नहीं तो ये बात मान ली जाएगी कि नरेंद्र मोदी सरकार की मिलीभगत और उनकी सहमति से यह काम हो रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय को टेरराइज करने का काम किया जा रहा है। मैं पार्टी की तरफ से इस मांग की घोर निंदा करता हूं और जिस तरीके से साक्षी महाराज जी ने भी कहा है, उनकी भी सदस्यता फौरन रद्द होनी चाहिए और उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। वो बीजेपी के सांसद हैं, पहली बार नहीं, इसके पहले भी बोल चुके हैं। नाथूराम गोडसे को देशभक्त बता चुके हैं, अनर्गल बयान दे चुके हैं। वक्त आ चुका है कि इन तमाम लोगों के वक्तव्यों पर या तो रोक लगनी चाहिए, अन्यथा इनकी जगह जेल में होनी चाहिए। नहीं, इस देश के अंदर इस तरीके की हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाकी संजय जी बात देखिए, इस तरह के मसलों पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार का अब तक जो रिस्पांस रहा है, एक रटा रटाया जुमला बोलते हैं कि आदित्यनाथ से हमें कोई मतलब नहीं है, वो उनका निजी बयान है। साक्षी महाराज से हमें कोई मतलब नहीं है, उनका निजी बयान है। शिवसेना हमारे घटक दल हैं, वो उनकी सोच हो सकती है, हमारा कोई सरकार की ये सोच नहीं है। तो सरकार की जिम्मेदारी क्या है? अगर केंद्र की सरकार और नरेंद्र मोदी जी लाल किले से 15 अगस्त को भाषण देते हैं कि देश में सांप्रदायिकता पर रोक लगनी चाहिए और सौहार्द का वातावरण बनना चाहिए, और उनकी ही पार्टी के लोग और उनके घटक दल अगर देश में सांप्रदायिक माहौल पैदा कर रहे हैं, देश की अमन चैन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर सरकार क्या कर रही है, ये आम आदमी पार्टी का पूछना है। जिस प्रकार से मुस्लिम समुदाय के मताधिकार को छीनने की बात हो रही है, कल को आदिवासियों के मताधिकार को छीनने की बात होने लगेगी, उसके बाद दलितों के मताधिकार को छीनने की बात होने लगेगी। फिर ये कहा जाएगा कि जो भी भाजपा को वोट नहीं देते उनका मताधिकार छीन लो, जो शिवसेना को वोट नहीं देते उनका मताधिकार छीन लो। तो मुझे तो लगता है कि इस सरकार में जो जिस प्रकार से लोगों के बयान आ रहे हैं, ये अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। साक्षी महाराज से लेके और संजय रावत जैसे लोग और आदित्यनाथ जैसे लोग, और सरकार इन सारी घटनाओं को बढ़ावा दे रही है अपनी खामोशी से, अपनी चुप्पी से। तो इस पर निश्चित रूप से सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो इस तरह से नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, हम लोगों ने पिछले अभी जो पत्रकार वार्ता थी उसमें भी कहा था कि जो किसानों की आत्महत्याओं का मामला है, वो चाहे महाराष्ट्र में हो या उत्तर प्रदेश में हो, उस पर केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार तक कान में रुई डाले हुए बैठी हुई है। राधे मोहन सिंह जी जो कृषि मंत्री हैं, वो कहते हैं 10% से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। पूर्वांचल के कई इलाकों में किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। उत्तर प्रदेश में 50 से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर चुका है। उसकी आत्महत्या की घटना को, उसकी गरीबी की घटना को जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार मजाक में उड़ाते हैं कि नहीं, ये तो अपनी पारिवारिक तंगी के कारण इसके साथ ऐसा हो गया। उस मामले को भी अपनी फसल की बर्बादी के कारण उसने आत्महत्या की, ये नहीं दिखाने की कोशिश करती सरकार। मेरा साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से आप लोगों ने अभी दिखाया है कि कहीं 60 रुपए का चेक दिया जा रहा है फसल बर्बादी पे, कहीं 200 का दिया जा रहा है, कहीं 300 का दिया जा रहा है, कहीं 2 रुपए का 30 रुपए का दिया जा रहा है, ये किसानों के साथ एक भद्दा मजाक है उत्तर प्रदेश की सरकार का। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर 50,000 रुपये हेक्टेयर फसलों की बर्बादी का मुआवजा घोषित किया है, 20,000 रुपये एकड़ फसलों की बर्बादी का मुआवजा जो घोषित किया है, इसी तरह से एक बड़ी राहत देश के दूसरे हिस्सों में भी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हरियाणा हो, वहाँ फसलों की बर्बादी पर किसानों को मिलना चाहिए, वरना वो आत्महत्या करने
पर मजबूर होंगे और जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वो बहुत ही दुखदाई है। ये भी एक हमारी मांग है केंद्र सरकार से। सर एक सवाल पूछिए। हाँ बताइए। तो उन्होंने ये कहा है कि क्या सरकार सभी प्रभावित किसानों को 20,000 रुपये के हिसाब से देगी या उनका सर्वे कराया जाएगा, क्या है उसका? नहीं, फसल की बर्बादी का एक सर्वेक्षण होता है और जिनकी फसलों की बर्बादी हुई है उसके आकलन के आधार पे उनको चेक दिया जाएगा। वो तो उस दिन ही बोल दिया था अरविंद जी ने। तो दिल्ली में दोनों नेता रहते हैं, दिल्ली में आपकी सरकार है, तो इनकी बिजली और पानी के कनेक्शन क्यों नहीं आपके पास है कि भाई इनको क्यों सुविधा दी? अगर आप इसको इतना गंभीर मानते हैं, एक क्राइम को आप मजाक के रूप में अगर ले रहे हैं तो मतलब ये एक समाज में नफरत फैलाने जैसी कार्रवाई है और एक बार नहीं इसकी पुनरावृत्ति की जा रही है। साक्षी महाराज के बार बार ऐसे बयान आते हैं। उस पर सरकार को कानूनी कार्रवाई FIR दर्ज करके करना चाहिए। उसमें दिल्ली सरकार के बिजली पानी काटने का सवाल कहाँ से आ गया? नेक्स्ट। ठीक है, थैंक यू। देखिए, कल 14 तारीख को मुझे जानकारी मिली है कि स्वराज संवाद का कार्यक्रम हो रहा है और इस पे आम आदमी पार्टी की ओर से कई बार हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं कि 14 अप्रैल को होने वाले स्वराज संवाद से आम आदमी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये पार्टी का कोई भी आधिकारिक कार्यक्रम नहीं है और जिस प्रकार से उस पूरे कार्यक्रम को प्रचारित किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आम आदमी पार्टी अपनी मूल भावना से भटककर, अपने सिद्धांतों वसूलों से भटककर गलत रास्ते पर चली गई है और पार्टी को बदनाम करने के लिए ये स्वराज संवाद का कार्यक्रम करके उसमें तमाम ऐसी चर्चाएं करने की बात कही जा रही हैं जिससे पार्टी की छवि को नुकसान होगा। तो इसलिए कल की बैठक पर, कल के स्वराज संवाद पर पार्टी की नज़र है। कल के कार्यक्रम के बाद पार्टी की PAC और राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस पे फैसला लेगी कि उन पे हमें क्या कार्रवाई करनी है। एक सवाल। हाँ बताइए। एक सेकंड। मोहित नहीं, 14 तारीख का इन्विटेशन मुझे नहीं मिला। एक सवाल। हाँ मोहित प्लीज गो ऑन। एक सवाल एक आप कर लेंगे। ने कहा है कि मुझ पर जो मीडिया अटैक कर रहा है इसके पीछे आर्म्स लॉबी है। आर्म्स लॉबी अभी तक वो जो पिछली काम है वो खुली नहीं है और इस कारण मुझ पर अटैक किया जा रहा है मीडिया के द्वारा। यानी वो कह रहे हैं कि आर्म्स लॉबी अभी भी इस गवर्नमेंट में भी एग्जिस्ट है। ये सवाल तो आप जनरल VK सिंह से पूछना चाहिए कि जनरल VK सिंह आज मंत्री हैं, केंद्र के अंदर उनकी सरकार है, 30 साल की सबसे मजबूत सरकार है और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अगर अभी भी इस देश के अंदर आर्म्स लॉबी सक्रिय है और आर्म्स लॉबी इतनी पावरफुल है कि वो देश के एक मंत्री को टेरराइज कर रही है या परेशान कर रही है, तो ये तो इस सरकार की कमजोरी का नतीजा है। उनको जवाब खुद देना चाहिए। वो क्या बजाय कर रहे हैं आर्म्स लॉबी? कर क्या रहे हैं? वो सरकार क्या कर रही है? जानकारी के कोई कार्यक्रम करता है तो पार्टी को नोटिस देकर पूछती है भाई आप कल एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं कि आप क्यों करने जा रहे हैं, क्या ऐसा कुछ अभी पार्टी का को बोला गया? देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि जब इस पूरे कार्यक्रम से पार्टी का कोई लेने देना है ही नहीं है, पार्टी का कोई ऑफिशियल कार्यक्रम नहीं है, कोई आधिकारिक कार्यक्रम नहीं है, पार्टी की ओर से इसके लिए कोई सूचना नहीं गई है, तो उस कार्यक्रम में जाने का कहाँ से प्रश्न उठता है। दूसरी बात, आपने पूछा कि क्या कोई उसके लिए हम लोगों को बुलावा है? नहीं, अलग से कोई हम लोगों को बुलावा नहीं आया है। उस कार्यक्रम के लिए अलग से हमें कहीं नहीं बुलाया गया है कि हमको भी बुलाया गया हो। तो मैंने आपसे ये कहा ना कि एक पैरेलल एक्टिविटी है, एक समानांतर कार्रवाई करके पार्टी के खिलाफ कुछ लोगों को खड़ा करने की कोशिश है। नहीं, उसके बारे में फिर PAC और राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठेगी और फिर तब फैसला करेंगे।
अभी जो हमने बताया कार्रवाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि कार्रवाई इस मीटिंग के बाद होगी, वहाँ जो रिजोल्यूशन लाए जा रहे हैं वो आपसे रिलेटेड बोला जा रहा है, आम आदमी पार्टी में ये काम किया जाए, आम आदमी पार्टी होने दीजिए उसको। वहाँ पर आम देखिए। आदमी पार्टी के लोग इकट्ठे हुए हैं। नहीं, मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना कि पार्टी का कार्यक्रम होता है, पार्टी की ओर से उसकी सूचना जाती है और पार्टी के सम्मेलन और कार्यक्रम में पार्टी का निर्णय होता है कि ये हमारा प्रस्ताव है, इसके ऊपर पार्टी को काम करना है। जब वो पार्टी का कार्यक्रम है ही नहीं है तो उसमें वो क्या चर्चा करेंगे हम उसको देखेंगे।